जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्वा एएस ग्रुप में। दोस्तों, मैं आपको अभी ईपीएफओ की जो परीक्षा होने वाली है उसके कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ, जिसमें मैं श्रम कानून कंप्लीट करा चुकी हूँ और अभी सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा करा रही हूँ। तो चलिए अब इसको समय न गवाते हुए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक सुरक्षा व्यक्ति को विभिन्न आकस्मिकताओं से होने वाली आर्थिक संकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है तथा उसके लिए राष्ट्र के भुगतान क्षमता के अनुकूल न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करती है। परिभाषित कीजिए। तो आपको ये बताना है इसमें कौन सा आंसर जो है वो ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय समाज कार्य विश्वकोश द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, WHO वाशिंगटन सन द्वारा या लॉर्ड विलियम बेवरेज द्वारा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा भारतीय समाज कार्य विश्वकोश द्वारा, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में सामाजिक सुरक्षा की पद्धतियां क्या हैं ये बताना है। जैसे दिया गया है सामाजिक बीमा यानी सोशल इंश्योरेंस, सामाजिक सहायता यानी सोशल असिस्टेंस और सामाजिक या सामाजिक सेवा पब्लिक और सोशल सर्विसेज। इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया गया है, तो आपको जो भी कंफर्टेबल हो इंग्लिश या हिंदी में उसमें देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी वाला आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शाही श्रम आयोग यानी रॉयल कमीशन ऑन लेबर का गठन किस वर्ष हुआ था, ये बताना है किस वर्ष में रॉयल कमीशन ऑन लेबर का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1929 में, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब की गई थी, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद या प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पहले या द्वितीय विश्व युद्ध के पहले या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक सहायता कार्यक्रमों का उदाहरण नहीं है, ये बताना है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है और सबसे पहले ये देखना है क्या पूछा जा रहा है, हाँ पूछा जा रहा है या ना पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक सहायता कार्यक्रमों का उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहला देखते हैं, बाधर्क सहायता करना या नेत्रहीनों की सहायता करना, धनी परिवारों की सहायता करना, स्थायी तथा पूर्ण रूप से आसक्तों की सहायता करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनी परिवारों की सहायता करना, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। इस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना किस वर्ष लागू की गई थी, तो ये की गई थी वर्ष 1995 में, यानी बी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय उद्योग की श्रमिक समस्या पुस्तक किसके द्वारा गई है, तो क्या लेबर प्रॉब्लम इन इंडियन इंडस्ट्री। तो मोरारजी देसाई द्वारा, बीबी गिरी द्वारा, KR नारायण द्वारा, शंकर दयाल शर्मा द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीबी गिरी द्वारा, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डायनामिक ऑफ सोशल सिक्योरिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये पुस्तक डायनामिक ऑफ सोशल सिक्योरिटी किसने लिखी है, डॉक्टर GS गैलन ने लिखी है, सर विलियम बेवरेज ने लिखी है और डॉक्टर वॉटकिंसन ने लिखी है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर GC गैलन ने लिखी हुई, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसूता स्त्री श्रमिक को बच्चे को दुग्धपान कराने के लिए कितने महीने के होने पर प्रतिदिन निर्धारित अवधि के 2 अंतरालों की व्यवस्था आवश्यक है, 15 महीने की, 10 महीने की या 12 महीने की या 25 महीने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 महीने की। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्त्री श्रमिक को प्रसूति हित लाभ के लिए अपने नियोजक के प्रतिष्ठान में बच्चे के जन्म से संभावित दिन के शीघ्र पहले के 12 महीने की अवधि के कम से कम 80 दिनों तक वास्तव में काम करना आवश्यक है। ये कथन किससे संबंधित है, प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961 या कारखाना अधिनियम 1941 या कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 या फिर मजदूरी भुगतान अधिनियम 1948। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961। तो ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसूति हित लाभ अधिनियम के अंतर्गत एक स्त्री श्रमिक को अधिकतम कितने दिनों की छुट्टी मिलती है, 12 सप्ताह की, 26 सप्ताह की, 4 सप्ताह की या 6 सप्ताह की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 सप्ताह की, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कितनी स्त्री श्रमिक की संख्या होने पर शिशु कक्ष की व्यवस्था होती है, 50, 30, 60 या 70। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अटल पेंशन योजना का स्वरूप क्या है, गारंटीकृत पेंशन योजना है, स्वयं की व्यक्तिगत पेंशन योजना है या फिर अतिरिक्त स्वैच्छिक योगदान है या उपरोक्त सभी।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, गारंटीकृत पेंशन योजना, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अटल पेंशन योजना का संचालन कौन करता है? LIC करती है, GIC करती है, PFRDA करती है या फिर IRDAI करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी PFRDA करती है। सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। PFRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में है, नई दिल्ली में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है। तो इसका मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली में, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अटल पेंशन योजना के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या है? तो इसके लिए न्यूनतम आयु है 18 और अधिकतम आयु है 40, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम और अधिकतम पेंशन लाभ क्या है? तो जैसे इसमें दिया गया 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रतिमाह, या फिर 2,000 रुपये से 4,000 रुपये प्रतिमाह, या 3,000 रुपये से 6,000 रुपये प्रतिमाह, या 500 से 1,000 रुपये प्रतिमाह। इसका सही आंसर होगा 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रतिमाह, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक प्रकार का है, किस प्रकार का? ऋण योजना है, जीवन बीमा योजना है, पेंशन योजना है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या है? जीवन बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक प्रकार का जीवन बीमा है, जैसा कि क्वेश्चन से पता चल रहा है। तो इसका बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या है? 10 से 70 वर्ष, या 18 से 70 वर्ष, या 10 से 50 वर्ष, या 18 से 50 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 से 50 वर्ष, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत भुगतान किया जाने वाला प्रीमियर कितना है? तो कितना प्रीमियर देना पड़ता है? 12 रुपये देने पड़ते हैं, 330 रुपये देने पड़ते हैं, 300 रुपये देने पड़ते हैं, 436 रुपये देने पड़ते हैं। तो ये 436 रुपये देने पड़ते हैं, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मृत्यु लाभ क्या है? 50,000 रुपये, या 1 लाख रुपये, या 2 लाख रुपये, या 4 लाख रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 लाख रुपये। 22 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की कवरेज अवधि कितनी है? 1 जुलाई से 30 जून तक, या 1 जून से 31 मई तक, या 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ये क्या है? 1 जून से 31 मई तक, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। इस नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विधान के अंतर्गत किसी प्रकार के अंशदान की आवश्यकता नहीं होगी? तो प्रसूति हित लाभ अधिनियम, या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, या उपदान संदाय अधिनियम, या ए और बी दोनों। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी प्रसूति हित लाभ अधिनियम और कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम। तो डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है ये बताना है। जीवन बीमा योजना है, या दुर्घटना बीमा योजना है, पेंशन गारंटी योजना है, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो ये हो जाएगा दुर्घटना बीमा योजना, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में नामांकन हेतु अधिकतम आयु कितनी है? तो कितनी है? 50 वर्ष है, 55 वर्ष है, 60 वर्ष है, या 70 वर्ष है। तो अधिकतम आयु क्या है? 70 वर्ष, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत मृत्यु लाभ क्या है? कितना है? 2 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए है, या फिर 4 लाख रुपए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 लाख रुपए, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी शर्त प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कवर नहीं की जाएगी? तो रेल दुर्घटना के कारण मौत, या फिर बिजली के कारण मौत, या आत्महत्या के कारण मौत, या हत्या के कारण मौत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्महत्या के कारण मौत, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार ने लघु और सीमांत किसानों को सुनिश्चित आय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम किसान योजना की घोषणा की। इसका तात्पर्य क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सेवा नियम, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, या प्रधानमंत्री सहायता योजना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा।
29 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों के पास कितने हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि होनी चाहिए? 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर या 5 हेक्टेयर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 हेक्टेयर, यानी ये ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को सरकार द्वारा सालाना कितनी राशि का प्रत्यक्ष आय समर्थन मिलेगा? तो 2,000 रुपये मिलेगा, 3,000 रुपये मिलेगा, 4,000 रुपये मिलेगा या 6,000 रुपये मिलेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6,000 रुपये मिलेगा, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत सरकार प्रतिवर्ष 6,000 रुपये कितने महीने के अंतराल पर भुगतान करेगी? 3 महीने पे, 4 महीने पे या 6 महीने पे या फिर 2 महीने पे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 4 महीने पे, बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। योजना के तहत प्रत्येक किस्त में लाभार्थियों को कितनी राशि का भुगतान करना होगा? 2,000, 3,000 या फिर 4,000 या 5,000? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2,000 रुपये, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का स्वरूप कैसा है? पेंशन योजना है, बीमा योजना है, आय योजना है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेंशन योजना, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत न्यूनतम और अधिकतम सम्मिलित लागत है। तो अभी हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 5,000 रुपये से 1,50,000 रुपये, और बी ऑप्शन है 2,000 रुपये से 15,000 रुपये, सी ऑप्शन है 2,000 रुपये से 1,50,000 रुपये, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5,000 रुपये से 1,50,000 रुपये, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा 60 वर्षों तक देय राशि होगी कितनी? 60 रुपये से 260 रुपये प्रति माह, या 70 रुपये से 280 रुपये प्रति माह, या 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह, या फिर 90 रुपये से 295 रुपये प्रति माह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना के अंतर्गत छोटे व्यापारियों और कारोबारियों को कितनी पेंशन प्रदान की जाएगी? तो इसमें दिया गया है, ऑप्शंस में देखते हैं, 200 रुपये या 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, 3,000 रुपये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3,000 रुपये, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना के अंतर्गत लाभार्थी की न्यूनतम और अधिकतम आयु कितनी है? तो 18 से 40 वर्ष, 18 से 60 वर्ष, 18 से 50 वर्ष या 22 से 40 वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 से 40 वर्ष, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन के लिए वास्तविक राशि कितनी है? तो कितनी है? 8 करोड़ है, या फिर 750 करोड़ है, या 750 करोड़, या फिर 650 करोड़ है? सॉरी, इधर सी में दिया है 850 करोड़, डी में दिया है 650 करोड़ रुपए। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा 850 करोड़ रुपए। तो सी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस योजना के अंतर्गत पीएम गरीब कल्याण योजना 2020 प्रदान की गई? पीएम किसान योजना के, या फिर उज्ज्वला योजना के, या पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के, या उपरोक्त में से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, ये तीनों योजनाओं के अंतर्गत, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत दिव्यांग, गरीब, वरिष्ठ नागरिक, विधवा इत्यादि को कितने ये मिलेगा? तो इसका अभी हम ऑप्शंस देख लेते हैं। कितने रुपए की राशि 3 वर्षों तक देय होगी? तो ऑप्शंस देखते हैं, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, या फिर 2,000 रुपये, या फिर 2,500 रुपये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1,000 रुपये, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योजना मानधन योजना का उद्देश्य है वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा असंगठित श्रमिकों के लिए। दूसरा ऑप्शन दिया है संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए, या फिर ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा असंगठित श्रमिकों के लिए, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत प्रवेश आयु यानी एंट्री एज कितनी है?
18 से 30 वर्ष के बीच, 18 से 40 वर्ष के बीच, 28 से 40 वर्ष के बीच या 20 से 40 वर्ष के बीच। तो इसकी सही आंसर हो जाएगा 18 से 40 वर्ष के बीच, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को मिलता है, क्या मिलता है? 2000 रुपये प्रति माह या 2500 रुपये प्रति माह या 3000 रुपये प्रति माह या 3500 रुपये प्रति माह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3000 रुपये प्रति माह, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मुद्रा से तात्पर्य क्या है, इसकी बताना है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी है, या फिर माइक्रो यूनिट रिफाइनेंस एजेंसी है, या माइक्रो स्मॉल मीडियम डेवलपमेंट एजेंसी है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मुद्रा कार्ड क्या है? तो ऑप्शंस में देखते हैं। EMB ब्रांडिंग के लिए डेबिट कार्ड है, या EMB ब्रांडिंग के लिए डेबिट कार्ड है, या रुपे ब्रांडिंग के लिए डेबिट कार्ड है, या रुपे ब्रांडिंग के लिए क्रेडिट कार्ड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुपे ब्रांडिंग के लिए डेबिट कार्ड है, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मुद्रा बैंक सहायता है क्या? भारतीय रिजर्व बैंक का, या भारतीय स्टेट बैंक का, या फिर सिडबी का, या फिर एक्सिस बैंक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिडबी बैंक का, यानी सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण दिया जाता है, कृषि लोन या खाद्य सामग्री लोन, या ए और बी दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही, कृषि लोन और खाद्य सामग्री क्षेत्र दोनों ही आएंगे, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आम आदमी बीमा योजना है, क्या है? बीमा योजना या आय योजना या कल्याण योजना या सामाजिक सुरक्षा योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक सुरक्षा योजना, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आम आदमी बीमा योजना किसके अंतर्गत अनुरक्षित है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, या भारतीय स्टेट बैंक के, या भारतीय जीवन बीमा निगम के, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी LIC के, सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो देखते हैं। आयुष्मान भारत योजना, या आम आदमी बीमा योजना, या आय बीमा योजना, या स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ये हो जाएगा आयुष्मान भारत योजना, ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना किस नाम से लागू की गई है? आयुष्मान भारत, आदर्श भारत, सम्मान भारत, या निर्माण भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयुष्मान भारत, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आयुष्मान भारत योजना निम्नलिखित केंद्रीय योजनाओं में से किसके अंतर्गत आएगी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, या फिर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य बीमा योजना, या सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, या ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ये आयुष्मान भारत योजना इन दोनों के अंतर्गत आएगी। डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के लिए योजना के तहत बीमा कवर है कितना? 5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का, या 3 लाख रुपए का। तो ये क्या है? 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर है, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को SHA शाह की आवश्यकता, शाह का अर्थ है मतलब बताना है। तो शाह का मतलब है स्टेट हेल्थ एजेंसी, या शाह का अर्थ है स्टेट हेल्थ एजेंसी, यानी राज्य स्वास्थ्य एजेंसी। तो सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितने करोड़ लाभार्थियों को लक्षित करना है? तो 10.47 करोड़, 10.56 करोड़, या 10.65 करोड़, या 10.74 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10.74 करोड़, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रक्रिया को कैशलेस बनाने हेतु किस संस्था के साथ साझेदारी की गई है? तो नीति आयोग के लिए, NPCI के लिए, पेटीएम के लिए, या फिर रिलायंस के लिए।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग के लिए, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन दो योजनाओं को सम्मिलित कर आयुष्मान योजना बनाई गई? तो केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना या वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, और बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई तो किस वर्ष की गई? 1951 में, 1952 में, 1953 में, 1954 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1953 में, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मैदानी क्षेत्रों में 75:25 के में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाने वाली इकाई सहायता की लागत, या लाभार्थी को मनरेगा से 90 दिन के अकुशल श्रम रोजगार मिलेगा, ए और बी दोनों, या फिर केवल बी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल बी, लाभार्थियों को मनरेगा से 90 दिन के लिए अकुशल श्रम रोजगार मिलेगा। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मातृत्व प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो धारा 18, धारा 5, धारा 10, धारा 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 5, यानी धारा 5। तो बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन अटल पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आते? मासिक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक योग करने वाले ग्राहक या प्रवासी भारतीय इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। योगदान की राशि ग्राहक के आयु के साथ बढ़ेगी, या उपरोक्त में से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवासी भारतीय इस सेवा का लाभ ले सकते हैं, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 62 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मनरेगा मजदूरी की राशि में वृद्धि की गई, कितनी? 15 रुपये, 10 रुपये, 30 रुपये या फिर 20 रुपये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 रुपये, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। सोशल सिक्योरिटी का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राहक जैसे गृहस्थ, दिव्यांग, विधवा, मनरेगा मजदूर तथा जनधन योजना के तहत आने वाले सभी किसान को राशि देय होगी, कितनी होगी? प्रत्यक्ष डेबिट स्थानांतरण के द्वारा, नगद स्थानांतरण, या उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी प्रत्यक्ष डेबिट स्थानांतरण के द्वारा और नगद स्थानांतरण के द्वारा। सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। तो आपको ये सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा की वीडियो कैसी लगी? अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।